हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हम अपना अध्याय जो है स्वाध्याय गायत्री मंत्र से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है स्वाध्याय मैंने लिया है ये युग निर्माण योजना है। आपका युग निर्माण योजना जो है ये फरवरी 2010 का है। ठीक है, ये हमारे पास है। इससे मैंने एक चैप्टर लिया है शिक्षा बनाम सुसंस्कारिता। तो हम स्वाध्याय की बात करते हैं, इसीलिए मैंने शिक्षा बनाम सुसंस्कारिता का आज मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं गुरुदेव क्या बोलना चाहते हैं हम सभी बच्चों से। शिक्षा की सार्थकता तभी है जब वह शिक्षार्थी को मानवीय गरिमा के अनुरूप सत प्रवृत्तियों में अभ्यस्त करा सके। जिन्हें ऐसी सत्य शिक्षा नहीं मिल पाती है वे उजड़ गवाड़ स्तर के पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। यदि आजीविका की ही शिक्षा का उद्देश्य रहा होता तो जिनके घर में साधन है या पैतृक व्यवसाय हैं वे अपने बच्चों को पढ़ने का श्रम करने के लिए क्यों बाधित करते और क्यों उनका समय तथा अपना धन गंवाते। जितना पैसा उच्च शिक्षा में खर्च होता है, जितना समय बच्चों का लगता है, उसका हिसाब जोड़ने पर प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में जो खर्च हुआ उसे किसी बैंक में जमा कर दिया जाता तो ब्याज से घर बैठे उतना मिल सकता था जितना कि आमतौर से वेतनभोगी को मिलता है। अपने देश का इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आज शिक्षा और नौकरी पर्यायवाची बन गए हैं। जितने बच्चे पढ़कर निकलते हैं उनकी तुलना में रिक्त स्थान कहीं कम होते हैं। सबको नौकरी मिलना कठिन है। ऐसी दशा में शिक्षितों में ऐसी प्रतिभा का उपार्जन आवश्यक है जिसके कारण उनका व्यक्तित्व निखरा हुआ हो, जिससे अन्यत्र जहाँ भी स्थान मिले या पैतृक धंधे को अपनाएं उसे अपने कौशल के सहारे संतोषजनक स्थिति पर पहुंचा सकें। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने के उपरांत विद्यार्थी सब और अपने लिए द्वार खुले देखें। उसे यह अनुभव ना हो कि लाखों व्यक्ति गैर सरकारी नौकरी करते हैं और मालिकों के प्राणप्रिय बनकर रहते हैं। मालिक अपने भाग्य को सराहते हैं कि ऐसा काम का आदमी हाथ लग गया जिससे सारा कारोबार संभल कर हमें निश्चिंत कर दिया। उनका वेतन भी बढ़ता रहता है और समय समय पर उपहार भी मिलते रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हटाने या हट जाने का अवसर तलाशा जाता है। सीधा सा कारण एक ही है, व्यक्तित्व की सुगढ़ता, कुशलता, प्रवीणता और प्रामाणिकता का ना होना। प्रतिभा की कीमत शिक्षा के समतुल्य है। दोनों का संयोग बैठना चाहिए और विद्यार्थी में दोनों गुण विकसित होने चाहिए। इस सुयोग के सहारे हर स्थिति में हंसते हंसते अपना समय काट लेने की उपलब्धि हाथ लगती है। दक्षता के समतुल्य ही है। प्रामाणिकता ऐसे लोग ढूंढे नहीं मिलते जिन्हें दैनंदिन जीवन में काम आने वाले समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से संपन्न समझा जा सके। व्यक्तिगत चरित्र में आर्थिक ईमानदारी, नारी के प्रति निश्चल दृष्टि और काम की जिम्मेदारी संभलने की बात आती है। गैर जिम्मेदारी, मनचाहे फिजूल खर्च और काम से जी चुराने वाले लोग कब कहाँ क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे लोगों से आशंका बनी रहती है कि अविश्वास छाया रहता है। ऐसे लोगों पे आशंका बनी रहती है और अविश्वास का छाया रहता है। फिर उन्हें कौन ऐसा काम सौंपेगा जिसमें गड़बड़ी होने की से चौपट होने में कमी ना रहे। जिसका कोई सहयोगी सार्थक प्रशंसक नहीं, वह मात्र अपने बलबूते कोई बड़े काम करने में, बड़ी सफलता पाने में समर्थ नहीं हो सकता।
किसी के पास कितनी भी विद्या साधन संपदा क्यों ना हो, पर बिना स्नेह समर्थन सहयोग पाए कोई ऊंचा चढ़ने आगे बढ़ने प्रसन्न रहने की स्थिति में नहीं रह पाता। ऐसी दशा में उस जीवन में कोई बड़ा अभाव खटकता रहता है, अपने ऊपर या साथियों के ऊपर खींच आती रहती है। यह नैतिकता का अभाव ही है जिससे मनुष्य अपने तथा दूसरों की दृष्टि में छोटा या अभागा ही बना रहता है। सरकारी ऋण लेकर या नया धंधा खोलना और उसे सफलतापूर्वक चला सकना इतना सरल नहीं है जितना कि समझ जाता है। व्यवसाय के चढ़ाव उतारों को समझना, मितव्ययिता अपनाना और निर्माण कार्य को ग्राहक को पसंदीदगी का बनाना सीधा काम नहीं, जिसे हर कोई मेज पर बैठकर कर सके। जिन्हें इन परिस्थितियों में जाना हो, उन्हें जनसंपर्क के लिए इस स्तर की कुशलता चाहिए जिससे जेब भी ना कटे और संबंध भी मधुर बने रहें। अन्यथा अपने कर्मचारी या समझदार ही दुश्मन हो जाते हैं और उल्टे हानि पहुंचाने पर उतारू हो जाते हैं। यदि शिक्षा के साथ आजीविका का संबंध जोड़ा जाए तो भी उसकी प्राप्ति के लिए पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं। यदि संयोगवश उपयुक्त अवसर मिल भी जाए तो भी उनका निर्वाह करते रहना और संबंध व्यक्तियों की संतुष्टि करके प्रगति के अवसर पर प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। उपेक्षा, अन्यमनस्कता, रूखापन यह भी सामाजिक दृष्टि से ऐसे दुर्गुण हैं जो मनुष्यों के दूसरों का मित्र कृपा पात्र नहीं बनने देते। चापलूसी या अक्खड़पन से कई बार कुछ काम निकाल तो ले जाते हैं पर उनमें स्थायित्व नहीं होता। प्रगति पथ पर द्वार खोलने में शिक्षा और कौशल का कितना ही महत्व क्यों ना हो, पर सबसे बड़ी योग्यता यह है कि साथियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें योग्य कैसे बनाया जाए, उन्हें बिना रुष्ट खिन्न किए किस प्रकार अधिक मात्रा में काम लिया जाए। बड़े कामों की जिम्मेदारी इसी प्रकार पूरी होती है जिसमें सद्गुणों की श्रृंखला ही प्रधान भूमिका निभाती है। यदि अपने जिम्मे छोटा काम है और स्वयं काम करने तक की जिम्मेदारी सीमित है तो भी अपने बॉस को अनुकूल करने के लिए चापलूसी से नहीं, जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने से काम चलता है। अच्छा, जल्दी और साफ सुथरा काम कर दिखाना अपने वरिष्ठों का अनुग्रह और साथियों का सम्मान पाने का अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, जल्दी और साफ सुथरा काम कर दिखाना अपने वरिष्ठों का अनुग्रह और साथियों का सम्मान पाने का अच्छा तरीका है। सद्गुणों की संपदा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। अपने मन को प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने में सद्गुणों से बढ़कर और कोई संपदा हो सकती है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ हिल मिल कर रहने और हंसते हंसाते जीने का अवसर मिलता है। व्यवसायी होने पर ग्राहकों या विक्रेताओं पर सज्जनता की गहरी छाप पड़ती है और वे एक बार संपर्क बनाकर बार बार नहीं तोड़ते। यही बात सेवा क्षेत्र में है, जिसका व्यक्तित्व सज्जनता से भरा है। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी अन्यत्र अधिक लाभ दिखने पर भी साथ नहीं छोड़ते और यदि अपना संपर्क किसी श्रेष्ठ सज्जन के साथ बंध गया है तो उससे मिलने वाली संप्रसन्नता का तथा सत्संपर्क से बढ़ने वाले योग्यता का मुंह छोड़े नहीं छूटता। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में लंबे समय तक पैर जमाए रहता है वह उसमें विशेषज्ञ ना सही अनुभवी तो माना ही जाता है। उसका परामर्श प्राप्त करने के लिए अनेकों आगे पीछे फिरते हैं। वरिष्ठता का प्रतिष्ठा का इससे श्रेष्ठ आधार और कोई नहीं हो सकता। यह लाभ निजी वैभव का उपयोग करने वाले धनाध्यक्ष या पदाधिकारी भी प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षा का सीधा अर्थ सुसंस्कारिता का प्रशिक्षण है। इसे नैतिकता, सामाजिकता, सज्जनता, प्रामाणिकता आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना, पेज नंबर 9 और 10, फरवरी 2010। ठीक है, तो एक यहाँ पे और छोटा सा उदाहरण है गुरुदेव ने दिया है। एक छोटी सी कहानी है जिसको हम लेना चाहेंगे। भूखे प्यासे साधु के मन ने कहा, काया को कष्ट क्यों देते हो, किसी से भीख मांग लो।
साधु अभी तक एक ओर मुड़ने ही वाले थे कि आत्मा बोली, जिससे मांगोगे वह भी तुम्हारे जैसा ही होगा, तुम स्वयं क्यों नहीं कमा लेते। मन ने कहा, तुम तो तपस्वी हो, अपरिग्रही हो, तुम्हें कमाना नहीं चाहिए। आत्मा ने तत्काल उत्तर दिया, तो अपरिग्रही का दास हो, उससे अच्छा तो परिग्रही है जो कम से कम हाथ तो नहीं फैलाता। साधु ने आत्मा की बात सुनी और उस दिन से साधना उपासना के साथ स्वावलंबी जीवन का अभ्यास भी आरंभ कर दिया। ये बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने दिया है स्वावलंबन का। तो हम स्वावलंबन पे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे मित्रों। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।